हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2020-21 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अनुसार 10वीं और 12वीं में जो फेल हो चुके छात्र हैं उनको फिर से नामांकन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब वे सीधे एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए छात्रों को माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा और फिर परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.mpbse.nic.in। स्टूडेंट्स, आप सभी को यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना होगा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया है कि 10वीं एवं 12वीं में उत्तीर्ण होने पर स्टूडेंट्स को दोबारा नामांकन कराने की जरूरत नहीं है अगर वह फिर से पेपर देना चाहता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर वह फिर से पेपर देना चाहता है तो उसको दोबारा नामांकन कराने की जरूरत नहीं है। वह सीधे परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा देगा और परीक्षा फॉर्म भरते समय पूर्व में जब नामांकन हुआ था तो जो जानकारी दी गई थी उसी के द्वारा फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये बताया गया था कि पूर्व में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी मतलब पास और फेल स्टूडेंट यदि विषय परिवर्तन करके परीक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें भी सीधे फॉर्म ही भरना होगा। फॉर्म भरते समय पूर्व नामांकन में दी गई जानकारी भरना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह बताया गया था कि किसी विद्यार्थी द्वारा दोबारा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा देने पर परीक्षा परिणाम प्राप्त होने के बाद संबंधित विद्यार्थी को अंकसूची कैसे जारी होती है इसमें यह बताया गया है। तो अंकसूची जारी कैसे होगी कि पूर्व में जारी अंकसूची आपको पहले जमा करना होगा, उसके बाद नई अंकसूची जारी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, जमा करने के बाद नई अंकसूची जारी कर दी जाएगी। फिर जमा की गई अंकसूची में यदि किसी विषय विशेष में मतलब स्पेशल सब्जेक्ट में पहली परीक्षा तथा दूसरी परीक्षा दोनों में जिसमें अधिक अंक होंगे उसे मान्य किया जाएगा। मतलब पहली परीक्षा में अगर 60 है और दूसरी में 70 है तो 70 नंबर को मान्य करके नई अंकसूची दिखाया जाएगा। ठीक है, साथ ही विद्यार्थी को जारी अंकसूची में उत्तीर्ण का वर्ष भी मान्य करके दर्शाएगा। मतलब जिस वर्ष पास की है उस वर्ष को भी दर्शाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बताया है कि उत्तीर्ण परीक्षा के विषय की दोबारा परीक्षा दी जा सकेगी। मतलब उन्होंने ये बताया है कि मान लो 10th में 6 सब्जेक्ट है और आपको साइंस सब्जेक्ट में 40 नंबर मिले। ठीक है, तो 40 में आपको इसको श्रेणी सुधार के लिए डालना है और आपको इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डालना है। तो इसके लिए भी दोबारा परीक्षा दे सकता है और जिस परीक्षा में अधिक अंक होंगे उसे मान्य करते हुए वर्तमान वर्ष की अंकसूची जारी कर दी जाएगी। अगर सेकंड में ज्यादा अंक आए हैं तो सेकंड में सेकंड का नंबर जोड़ा जाएगा, या फिर 40 से कम नंबर आ गए तो 40 को ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, जिसमें ज्यादा नंबर होगा उसी नंबर की अंकसूची जारी की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे यह बताया है कि यदि 9वीं और 12वीं में मंडल में नामांकन नहीं कराया है किसी स्टूडेंट ने तो अगर फिर वो 10वीं और 12वीं परीक्षा में नियमित प्रवेश लेना चाहता है तो उसको मिल जाएगा। ये अभी जो मैक्सिमम ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें उन्होंने ये नोटिफाई करते हुए बताया है कि अगर 9वीं और 12वीं में नामांकन नहीं कराया है तो भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नियमित प्रवेश में वो सम्मिलित हो सकता है। इसके लिए अब यहाँ सुनिएगा दोस्तों, इसके लिए वर्ष विशेष में मतलब स्पेशल ईयर में नामांकन के लिए निर्धारित समय सीमा में मतलब जो टाइम टेबल दिया गया है उसी में 10वीं और 12वीं के लिए नामांकन कराना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब जानते हैं कि समय कौन कौन सा दिया गया है और उसकी कितनी फीस है और लेट फीस कितनी है, कब तक आपको फॉर्म भरना है, कब लास्ट डेट है इसकी।
तो आइए अब मैं आपको वो बताता हूँ। अगर स्टूडेंट आप 30 नवंबर तक फॉर्म भरते हैं एमपी ऑनलाइन में जाकर के, अगर आप 30 नवंबर तक फॉर्म भरते हैं तो आपको जो फीस लगती है सिर्फ 900 रुपये देना पड़ेगा और लेट चार्ज 0 चार्ज लगेगा। ठीक है। अब अगर आप 31 दिसंबर तक मतलब अगले अगले महीने की 31 तारीख तक फॉर्म भरोगे तो 900 रुपये आपको एडमिशन चार्ज लगेगा, मतलब कि परीक्षा का शुल्क लगेगा, और लेट फीस आपको 2000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों 30 नवंबर के पहले आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर दें एमपी ऑनलाइन में जाकर के। ठीक है दोस्तों, और लेट फीस से बचें। तो 31 दिसंबर तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 900 रुपये एग्जामिनेशन की फीस लगेगी और 2000 रुपये आपको लेट फीस लगेगी। अब स्टूडेंट्स अगर आप 31 जनवरी तक फॉर्म भरते हैं, मतलब 30 नवंबर के बाद अगर आप 31 दिसंबर उसके बाद भी 31 जनवरी को फॉर्म भरते हैं तो आपको 900 रुपये एग्जामिनेशन फीस लगेगी और 5000 रुपये आपको लेट फीस लगेगी, मतलब 5000 रुपीज आपको लेट चार्ज किया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है मंडल की परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र के प्रारंभ होने के 1 माह पहले तक, मतलब कि परीक्षा शुरू होने के 1 माह पहले तक जब भी परीक्षा चाहे 1 मार्च से चालू हो, चाहे 1 मार्च से चालू हो, चाहे 2 मार्च से चालू हो, 3 मार्च से चालू हो, 10 अप्रैल से चालू हो, उसके 1 महीने पहले तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 900 रुपये एग्जामिनेशन फीस भरना पड़ेगा प्लस 10,000 रुपये लेट फीस लगेगी आपकी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कब फॉर्म भरना है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 30 नवंबर के पहले पहले अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दें और लेट फीस से बचें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।